हेलो स्टूडेंट्स, जीत मैथ्स क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। 16 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था और आज हम 17 चैप्टर से रिलेटेड जो आपकी प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन है, एक्सरसाइज है 18 प्रोबेबिलिटी वाली आज चैप्टर करेंगे का। तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपके इस प्रोबेबिलिटी मतलब प्रायिकता से रिलेटेड आपके कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं और किस किस टाइप के आपके क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं, आपका चैप्टर है 18 और चैप्टर का नाम है प्रोबेबिलिटी। प्रायिकता। सबसे पहले प्रायिकता का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है। प्रोबेबिलिटी का मतलब संभावना, कि अगर कोई भी काम हो रहा है तो संभावना कितनी जताई जाती है, कि आप क्या कैसे कह सकते हो कि हाँ ये है, कि ये काम होगा कि नहीं होगा, या ऐसा है या वैसा है। उस तरीके से वो किस तरीके से आपकी संभावना जताई जाएगी, वो है आपकी प्रोबेबिलिटी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है, जो हमेशा एग्जाम में पूछ जाती है अक्सर कर, तो सबसे पहले तो इसमें हमेशा आपको ये ध्यान रखना है, जिसको आप बोल सकते हो कि लिमिट ऑफ प्रोबेबिलिटी। लिमिट ऑफ प्रोबेबिलिटी। लिमिट ऑफ प्रोबेबिलिटी। लिमिट ऑफ प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि जो आपकी प्रायिकता है, इसकी सीमा क्या होती है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, तुम्हें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। हमेशा ध्यान रखना, जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 के इक्वल हो सकती है या 0 से बड़ी होगी, और 1 के इक्वल हो सकती है या 1 से क्या होगी, छोटी होगी। कभी भी प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू है वो 1 से ग्रेटर देन नहीं होगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट यही चीज़ है कि अगर आपके पास में कोई दे रखा है वैल्यू और उसकी आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, तो जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो हमेशा 1 से या तो इक्वल आएगी या उससे छोटी आएगी। 0 के इक्वल हो सकती है या 0 से बड़ी होगी। कभी भी 1 से छोटी, 0 से तो छोटी और 1 से बड़ी नहीं होगी। 0 से छोटी का मीनिंग क्या होता है, 0 से छोटी का मीनिंग हो गया कि नेगेटिव नहीं आएगी। 1 से बड़ी मतलब 1.00001, ये भी नहीं हो सकती। कहने का मतलब 1 से बड़ी होगी ही नहीं। तो हमेशा ध्यान रखना, जो लिमिट ऑफ प्रोबेबिलिटी है, ये आपका एक नंबर में क्वेश्चन नहीं बन जाता है ऐसा कैसा कि राइट द लिमिट ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो लिमिट ऑफ प्रोबेबिलिटी होती है, वो होती है आपकी 0 से लेकर 1 के बीच में या इनके इक्वल। अब 1 तो कब आएगी, 0 कब आएगी। 0 का मतलब होता है कि अगर आपके पास में जो अक्रिंग है, जो हैपन है, जो आपके पास में घटना घटित होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी अगर न के बराबर है, मतलब होगी नहीं, तो वो क्या होती है, 0। मतलब आपके पास में जो फेवरेबल आउटकम्स हैं वो कितने हो, 0। कहने का मतलब जब प्रोबेबिलिटी हम फाइंड आउट करेंगे, तो प्रोबेबिलिटी के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट जो फॉर्मूला बन गया इसका, वो क्या बन गया, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। या टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ये भी बोल सकते हो आप। फेवरेबल आउटकम्स का मतलब क्या हो गया, जो आपके फेवर में है, मतलब अनुकूलित परिणाम बटा कुल परिणामों की संख्या। अब ये है, तो अगर आपके पास में जो अनुकूलित परिणाम है वो होंगे ही नहीं, 0 होंगे, तो इसका मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0। और टोटल आउटकम्स होंगे, किसी भी जो भी प्रोबेबिलिटी हम फाइंड आउट कर रहे हैं, कोई भी इवेंट है, तो उसके टोटल इवेंट आपके फेवर में है, हमेशा उसकी प्रोबेबिलिटी होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे बात करें हम इसे, तो इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट और यहाँ से सेकंड टाइप का क्वेश्चन है, वो बनता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, इसकी जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। अब इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछा जाता है, एक नंबर में क्वेश्चन, और क्वेश्चन क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट आपको दे रखा है और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट आपको फाइंड आउट करना है, या हो सकता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट दे रखा हो और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट आपको फाइंड आउट करना हो। जैसे अगर आपके पास में दिया कि यदि आपके पास में प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है वो आपका 0.75 है, तो आपको क्या करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट आपको फाइंड आउट करना है। मतलब घटना घटित होने की प्रायिकता आपको दे रखी है कि 0.75। मैंने अभी बताया था कि 1 से बड़ी नहीं होती है, इसका मतलब ये क्या है, 0.75। तो आपको निकालनी है कि घटना घटित नहीं होने की प्रायिकता कितनी होगी।
तो हमें पता है, आप तो सिंपल सा इतना सा याद रखो कि अगर घटना घटित होने की प्रायिकता दे रखी हो और घटना घटित नहीं होने की प्रायिकता हमें फाइंड आउट करनी हो तो वन में से माइनस करो। इसी प्रकार से घटना घटित नहीं होने की प्रायिकता दे रखी हो और घटना घटित होने की प्रायिकता आपको फाइंड आउट करनी हो तो भी क्या करना है, आपको वन में से माइनस करना है। क्योंकि हमने देखा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट है, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, वन की। अगर हमें ये दे रखा है तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये प्लस का है तो इस साइड में किसका हो जाएगा, माइनस का। इसी प्रकार से प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दे रखा है तो आप क्या करोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट को इस साइड में भेज देना इस तरीके से। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट दोनों की वैल्यू कितनी है, वन है आपके पास में। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू हो जाएगी वन माइनस 0.75। तो पी ई नोट, तो इसकी वन में से 0.75 को क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। तो माइनस करेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.25। ये आ गया। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपका लगभग हर साल तुमसे पूछा जाता है। तो दो चीज़ें हमने देखी कि लिमिट ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या है और आपके पास में सेकंड टाइप कौन सा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट। ये दो टाइप के आपके क्वेश्चन बनते हैं इसमें जो आपके इंपॉर्टेंट हैं। अब इसके बाद में बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो डाइस से पूछ जाते हैं, आपके कोइन से पूछ जाते हैं, या फिर लीव और एलीव आपके हो गए, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ जाते हैं वो। तो सबसे पहले तो हमने बात की ये सबसे इंपॉर्टेंट बनते हैं इसमें जो एक एक नंबर में आपसे पूछ लिए जाते हैं। अब बात करते हैं इनमें क्वेश्चन और कौन कौन से टाइप के कुछ। तो पहला टाइप का क्वेश्चन बात कर लेते हैं हम कोइन की। सबसे पहले बात करते हैं इसमें कोइन की। तो कोइन का हमें पता है कि कोइन में या तो होता है हेड या होता है टेल, मतलब या तो चित्त या फिर पट। कहने का मतलब पहली बार में कोइन में ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास में कम से कम जो होते हैं वो आपके कितने इवेंट बन सकते हैं, दो इवेंट बन सकते हैं कम से कम। तो इसका मतलब इसके जो आउटकम्स का जो फॉर्मूला बन गया उसको आप ऐसे लिख सकते हो 2 की पावर n। एन का मतलब क्या है, एन का मतलब है आपने कितने टाइम इसको क्या किया, टॉस किया, मतलब नंबर ऑफ टॉस, नंबर ऑफ टॉस। अगर आपने एक बार किया है, एक कॉइन को अगर एक बार उछाला तो इसका मतलब आपने एक बार टॉस किया तो एन की वैल्यू क्या, वन। तो 2 की पावर 1 का मतलब कितने हो गए, 2। 2 की पावर 2 का मतलब या तो हेड बनेगा या फिर टेल बनेगा। अब इसमें से क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हो सकता है आपसे पूछा जाए कि अगर आपने एक कॉइन को वन टाइम टॉस किया तो उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो आपको बताया कि वन टाइम टॉस किया आपने, वन टाइम, तो वन टाइम टॉस किया तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर आपको हेड फाइंड आउट करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, गेटिंग हेड। तो हेड का मतलब आपके पास मैंने बता दिया कि भाई कॉइन में कितने होते हैं, एक बार उछालोगे इसको तो या तो हेड आएगा या फिर क्या आएगा, टेल आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स का मतलब जो आपके फेवर में है। तो क्या बोला है इसने, हेड बोला है, तो हेड का मतलब कितने फेवर में है आपके, एक ही है ये आएगा तो भी तुम्हारी जो फेवर में आएगी ये चीज़ें। तो इसका मतलब क्या हो गया, वन हो गया। अब फॉर्मूला मैंने बताया था कि टोटल नंबर ऑफ क्या होता है, आउटकम्स होता है। टोटल आउटकम्स कितने हैं इसके, 1 और 2। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी बन गई 1/2। यही क्वेश्चन अगर ऐसे आ गया कि अगर आपने एक कॉइन को वन टाइम टॉस किया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल कितना होगा। तो टेल का मतलब कितना हो गया, वही आपका एच आ गया। तो टी आ गया आपकी बार, तो टी का मतलब वही कितना हो गया, 1। तो 1/2। अब ऐसे आ गया कि अगर आपने एक कॉइन को वन टाइम टॉस किया तो जो आपने टॉस किया तो वो हेड नहीं होना चाहिए, तब क्या होगा, तभी वो 1/2 होगा। मतलब हेड नहीं होगा तो इसका मतलब क्या होगा, टेल होगा। तो टेल का मतलब क्या हो गया, टेल कितने हैं, 1, और टोटल आउटकम्स कितने हो गए, 2। तो 1/2 ये हो गया। कहने का मतलब अगर आपने एक कॉइन को वन टाइम टॉस किया है, वन टाइम टॉस किया है, इसका मतलब हेड आने की और टेल आने की दोनों की प्रोबेबिलिटी कितनी बनेगी, 1/2 1/2, ये दोनों आपके। अब इसके बाद में कॉइन में चलते हैं, 2 टाइम टॉस करवाते हैं इसको। कितने टाइम टॉस करवाया, 2 टाइम। तो ए कॉइन को आप 2 टाइम टॉस करवा लो, या अगर ए कॉइन को 2 टाइम टॉस करवा लो या 2 कॉइन्स को 1 टाइम टॉस करवा लो, दोनों का मीनिंग सेम ही है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपने एक कॉइन को 2 टाइम टॉस किया या 2 कॉइन्स को एक बार टॉस किया तब भी दोनों का मीनिंग सेम ही है। कैसे, 2 टाइम टॉस किया तो मैंने क्या कहा कि इसका जो फॉर्मूला बनता है वो कितना बनता है आपका, 2 की पावर n। 2 की पावर n का मतलब जो n है वो क्या है, नंबर ऑफ टॉस। तो 2 टाइम टॉस किया, तो 2 टाइम टॉस किया तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 2 और n की जगह 2। तो 2 2 ज़ा 4,
मतलब 4 आउटकम्स बनेंगे। अब कौन कौन से बनेंगे 4 आउटकम्स आपके, तो 4 आउटकम्स बन जाएंगे आपके एच एच, एच टी, टी एच और टी टी। ये आपके आउटकम्स बन गए 4। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाता है तुमसे, क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर आपने एक कॉइन को 2 टाइम टॉस किया तो उसमें आपके मिनिमम 1 टाइम टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, मिनिमम 1 टाइम हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 2 टाइम टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2 टाइम हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एटलीस्ट 1 टाइम हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, मैक्सिमम 1 टाइम हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। इतने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो करते हैं एक एक को। सबसे पहले से आ गया कि अगर आपने एक कॉइन को 2 टाइम टॉस किया तो 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 2 हेड। तो 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो 2 हेड प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 2 हेड का मतलब ये आ गया आपका आउटकम्स। 2 बार हेड हो गई ना इसमें, एच एच दो टाइम, तो ये है 2 टाइम हेड। अगर 2 टाइम टेल आ गया तो ये रहा 2 टाइम टेल। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है वो क्या बन जाएगा आपका 1 और अपॉन टोटल कितने हो गए आपके 4, तो 1/4। अगर 2 टाइम टेल आ गया तब भी इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी आपकी। अब आ गया कि 8 लिस्ट 1 टाइम टेल या 1 टाइम हेड। तो इसको समझना, एट लिस्ट का मतलब कम से कम, कि कम से कम एक बार तो टेल होना ही चाहिए, और अधिकतम कितनी बार भी हो सकता है। इसका मतलब इसके जो फेवरेबल आउटकम्स बनेंगे वो क्या बनेंगे भाई, पहले तो देख लेते हैं इसमें फेवरेबल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे, एटलीस्ट 1 टाइम टेल, एटलीस्ट 1 टाइम टेल। एटलीस्ट का मतलब कम से कम एक बार, तो कम से कम एक बार का मतलब हो गया कि एच टी और टी एच, एक बार हो गया है भाई। इसमें भी टेल आ रहा है और इसमें भी टेल आ रहा है, एक एक बार आ रहा है ना, तो मैंने बोला कम से कम एक बार, अधिकतम कितनी बार हो सकता है। इसका मीनिंग क्या निकलता है कि एटलीस्ट 1 टाइम टेल मतलब कम से कम एक बार तो होना ही चाहिए। तो इसका मतलब कम से कम एक बार तो हो सकता है, तो जीरो वाला नहीं लेना आपको, जीरो वाला नहीं लेना, क्योंकि इसने क्या बोला है कि एटलीस्ट मतलब कम से कम एक बार होना चाहिए। तो कम से कम एक बार का मतलब हो गया कि ये आ गया आपका। अब मैक्सिमम कितना भी हो सकता है, तो मैक्सिमम में कौन सा जाएगा आपका, टी टी। ये हो जाएंगे आपके फेवरेबल आउटकम्स। कितने हो गए, 3 हो गए। इसका मतलब जो आपकी इसकी प्रोबेबिलिटी बनी वो क्या बन गई, 3, और टोटल आउटकम्स कितने हैं, 4। तो इसकी बन गई 3/4। अब हो सकता है कि टेल की जगह आपके पास में हेड आ जाए। क्या आ गए, क्वेश्चन आ गया कि एटलीस्ट 1 टाइम टेल की जगह आ गया 1 टाइम हेड। तो 1 टाइम हेड का मतलब तब भी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, वही 3/4 बनेगी। लेकिन जो आपके फेवरेबल आउटकम्स हैं वो तुम्हारे क्या बन जाएंगे, वो बन जाएंगे एच टी, टी एच, और टी टी की जगह क्या बन जाएगा आपका, टी टी की जगह बन जाएगा एच एच। क्या बन जाएगा, एच एच। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि कौन से टाइप का क्वेश्चन तुमसे पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन आपके फेवरेबल आउटकम्स थे एच एच, एच टी, टी एच और टी टी। ये थे जब आपने क्या किया, 2 टाइम टॉस किया। अब मैंने कहा 1 टाइम हेड का भी देख लिया और 1 टाइम क्या देख लिया, टेल का भी देख लिया। अब ऐसे आ गया एटलीस्ट की जगह एक से आ गया मैक्सिमम आ गया। क्या आ गया, मैक्सिमम 1 टाइम टेल, मैक्सिमम 1 टाइम टेल। तो आ गया मैक्सिमम 1 टाइम, मैक्सिमम 1 टाइम टेल, या ऐसे भी हो सकता है ऑलमोस्ट, मतलब एटमोस्ट हो सकता है आपका, कि एटमोस्ट 1 टाइम टेल। इसका मीनिंग भी वही है, मैक्सिमम 1 टाइम और एटमोस्ट 1 टाइम। अब एटमोस्ट 1 टाइम का मतलब क्या हो गया, कि अधिकतम आपका एक बार होना चाहिए। अब इसके मीनिंग क्या निकलते हैं वो समझो, कि एटमोस्ट 1 टाइम, इसकी जगह ये भी हो सकता है आपका एट मोस्ट 1 टाइम। तो एट मोस्ट 1 टाइम का मीनिंग क्या हो गया, कि अधिकतम एक बार, अधिकतम एक बार। इसका मतलब कम से कम भी कितना ही हो सकता है, कम से कम आपका 0 भी हो सकता है। तो इसका मतलब इसके भी आउटकम्स आपके क्या होंगे, जो प्रोबेबिलिटी बनेगी वो 3/4 ही बनेगी। लेकिन जो फेवरेबल आउटकम्स आएंगे, इसके फेवरेबल आउटकम्स होंगे वो क्या होंगे, वो हो जाएंगे एच एच। एक तो क्या हो गया, एच एच। भाई इसने बोला है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन में मेंशन किया है कि आपके पास में क्या होना चाहिए, एट मोस्ट मतलब अधिकतम होना चाहिए एक।
तो कम से कम कितना भी हो सकता है, तो कम से कम इसमें नहीं आ रहा है, इसका मतलब ले लेंगे इसको भाई, कम से कम तो हो ही गया। अब ए क्या हो जाएगा आपका, टी एच हो जाएगा, एक एच टी हो जाएगा, इसमें ये तीन हो जाएंगे। अब टी टी इसमें क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि इसने कहा है कि एट मोस्ट वन टाइम, मतलब अधिकतम एक बार ही होना चाहिए, दो बार आप नहीं ले सकते। इसका मतलब इसकी जो प्रोबेबिलिटी बनेगी पी ई, वो क्या बनेगी, वो भी फेवरेबल आउटकम्स तो हो गए 3 और टोटल कितने हो गए 4, तो इसके भी कितने बन गए आपके 3/4 बन गए। अब ये था आपका कॉइन का 2 टाइम वाला, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आता तुम्हारा। हो सकता है कि मैंने क्या बोला, पहला तो क्वेश्चन था आपका 2 टाइम हेड या 2 टाइम टेल का आ गया, 8 मोस्ट आ गया या 8 लिस्ट वाला आ गया, या फिर आपके पास में ये तीनों क्वेश्चन आ गए। अब इसमें इसको 2 बार ऐसे क्वेश्चन चेंज करके ऐसे बोल सकता है एग्जामिनर कि 2 कॉइन्स को 1 टाइम टॉस किया, तब भी आपके यही रहने वाले हैं। इससे 3-4 टाइप के क्वेश्चन बता दिए मैंने, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा इसमें से। अब बात करते हैं जब कॉइन को 3 टाइम टॉस किया जाए, तो टॉस 3 टाइम्स, तो 3 टाइम टॉस किया, इसका मतलब फॉर्मूला बताया था आपको 2n, तो 2n का मतलब कितना कर दिया 3 टाइम, तो 2 का मतलब कितना होता है 8 होता है। 2 का मतलब 6 नहीं होता भाई, 6 का मतलब क्या होता है, 6 का मतलब तो ये हो गया कि इसको आप किसी भी नंबर की पावर, मतलब उसके सिर पर कितना बैठा है वो उसकी क्या है पावर है। तो इसका मतलब अगर 2 है तो इसका मतलब आप इसको कैसे लिखोगे, इसको लिखोगे 2 × 3, ऐसे नहीं लिखना, कैसे लिखना है 2 × 2 × 2, मतलब 2 को खुद को ही कितनी बार 3 टाइम मल्टीप्लाई करवाना आपस में, तो 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, इस तरीके से इसका 8 आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती कर बैठते हैं इस चीज़ को कि 2 = 6, तो जल्दीबाजी नहीं करनी है, आराम से करना है चीज़ों को, क्योंकि अगर जो क्वेश्चन हमें आ रहा है आते हुए भी अगर वो गलत होता है तो इसका मतलब वो हमारी ही मूर्खता है उस चीज़ में। तो कहने का मतलब आराम से करो, सोच समझ के करो इन चीज़ों के लिए, क्योंकि जो अभी टेस्ट अगर आपकी बोर्ड एग्ज़ाम लगेगी तो बोर्ड एग्ज़ाम का मतलब क्या हो गया, आपको मौका बार बार नहीं मिलेगा, वो आपकी फाइनल राउंड रहेगा, उसी में जितना आप बेस्ट दोगे अपना उसी तरीके से। तो हमें इन छोटी छोटी चीज़ों से बचना है। तो अब देखिए 2 का मतलब हो गया 8 हो गया आपका, ये 3 टाइम आपने टॉस किया इसको, तो फेवरेबल आउटकम्स बनाते हैं इसके। तो इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, पहले एक याद रख लो कि जैसे पहला लिख लिया एच एच एच, ये हो गया। तो अब क्या करना है, इसमें कहीं भी आपको टी को डालना है। जैसे मैंने क्या किया, पहले एच एच लिख दिया और लास्ट में टी को डाल दिया। अब इस टी को घुमाते रहो, इस टी को क्या कर दो सेकंड पोजीशन पर लेकर आ जाओ, तो ये लो सेकंड पोजीशन पर। अब इसको फर्स्ट पोजीशन पर लेकर आ जाओ, तो ये लो इसको फर्स्ट पोजीशन पर लेकर आ गए। तो ये 4 आउटकम्स हो गए। अब हमें कितने चाहिए 8 चाहिए। तो अब दूसरे वाला बिल्कुल सिंपल है, जहाँ इस ऊपर वाले में एच है उसकी जगह आपको टी डालना है, और जहाँ टी है उसकी जगह आपको एच डालना है। तो ये हो जाएगा आपका टी टी टी। अब एच आ गया तो इसका मतलब टी टी, और ये टी आ गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा एच। तो इस एच का मतलब टी, टी का मतलब एच और टी, इस टी का मतलब एच फिर टी और फिर टी। तो ये हो गया आपके 8 आउटकम्स। ये आउटकम्स तुम्हें आने ज़रूरी हैं। अगर ये आउटकम्स नहीं आएंगे इसका मतलब आगे हम क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते, क्योंकि हमें ये नहीं पता रहेगा कि हमारे जो फेवरेबल आउटकम्स है वो कौन कौन से बने और क्या क्या है। तो कहने का मतलब आपको क्या करना है, इन चीज़ों में ध्यान रखना है कि किस तरीके से आपके हैं। तो पहला सिंपल आपका पहला एच एच 3 बार लिख दिया, या फिर हो सकता है कि ये ऊपर वाला भी ये भी लिख सकते हो आप कि टी 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 भी लिख सकते हो। उसके बाद में क्या करना है आपको एच डालना है उसमें, और इसमें मैंने क्या कर दिया टी डाल दिया। कहीं भी डाल सकते हो एक जगह, तीनों की जगह में से कहीं भी एक जगह टी डाल दो, और इस टी को क्या कर दो घुमाते रहो। जैसे थर्ड पोजीशन पर डाला तो सेकंड पर कर दिया, फिर इसको किस पर कर दिया फर्स्ट पर। सेकंड वाले आपके सेम है, आपका जहाँ टी है उसकी जगह एच और एच की जगह टी डालना। ये 8 आउटकम्स हो गए। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, जो आपको सेकंड टाइप के क्वेश्चन में पूछा गया था वो सेम ही क्वेश्चन। कैसे कि हो सकता है कि आपको पूछ ले कि 3 टाइम टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 3 टाइम हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो 3 टाइम टेल का मतलब तो ये हो गया, तो 1/8, और हेड का मतलब ये ऊपर वाला हो गया, तो 1/8। अब क्या हो सकता है, हो सकता है कि 8 लिस्ट 2 टाइम हेड, तो 8 लिस्ट 2 टाइम का मतलब क्या हो गया कि कम से कम 2 बार तो होना चाहिए, और अधिकतम कितना भी हो सकता है। तो 2 बार हेड का मतलब क्या हो गया 1 2 3, तीनों हो गए। ये हो गया आपके 2 टाइम हेड, एटलीस्ट 2 टाइम हेड, 3 तो हो गए। अब मैक्सिमम कितना भी हो सकता है इसका मतलब ये, तो इसका मतलब ये 4 हो जाएंगे ऊपर वाले, तो 4/8, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 1/2। एक इंपॉर्टेंट चीज़ और आपको ध्यान रखनी है,
प्रोबेबिलिटी में जब भी हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे तो हमेशा जो फ्रैक्शन आएगा वो आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, सरलतम भिन्न में होना चाहिए। अगर जैसे 4/8 आया इसकी प्रोबेबिलिटी, तो 4 का मतलब ये 4 से कैंसिल आउट हो रहा है 1 टाइम और 8 हो रहा है 2 टाइम, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1/2। ये आपका ध्यान रखना है कि जब भी प्रोबेबिलिटी का कोई क्वेश्चन हो तो अगर वो लोएस्ट फॉर्म में है तब तो सही है, अगर वो किसी से कैंसिल आउट हो रहा है तो आप उसको क्या करोगे, कैंसिल आउट करके उसको लोएस्ट फॉर्म में फाइंड आउट करोगे। अब इसमें आपकी एक बुक में क्वेश्चन दे रखा है कि अल्टरनेटिवली हेड या टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, मतलब एकांतरतः चित्त या पट आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, एकांतरतः क्या हो गया, अल्टरनेटिवली हेड या टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, या तो हेड होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए, टेल। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, अल्टरनेटिवली का मतलब हो गया कि पहले हेड फिर टेल फिर हेड, या पहले टेल फिर हेड फिर टेल। भाई 3 चीज़ है ना इसमें, तो 3 का मतलब इसमें देखो हेड हेड लगातार हेड हेड आ गया, तो इसको अल्टरनेटिव नहीं बोलते। अल्टरनेटिव का मतलब क्या हो गया, पहले हेड आ गया ना, फिर क्या आएगा, टेल आएगा, फिर वापस क्या आएगा, हेड आएगा। तो इसमें कौन से हो जाएंगे, ये 2 आउटकम्स हो जाएंगे। कौन कौन से फेवरेबल आउटकम्स कौन कौन से बनेंगे इसमें जो फेवरेबल आउटकम्स बनेंगे वो कौन से बनेंगे, तो फेवरेबल आउटकम्स इसमें बनेंगे आपके HTH और THT, ये 2 आउटकम्स बन जाएंगे। इसका मतलब इसकी जो प्रोबेबिलिटी बनेगी वो क्या बन जाएगी, फेवरेबल, आपको फॉर्मूला लिख कर आना है एग्जाम में, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स, ऐसा लिख सकते हो। तो इसका मतलब हो जाएगा, इसमें हो गए 2 तो हो गए फेवरेबल और टोटल कितने हैं आपके 8, तो इसका मतलब 2 से कैंसिल आउट हो रहा है 1 टाइम और अपॉन कितना हो जाएगा आपका 4। ये आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का कि ये है आपका कि अल्टरनेटिवली या एकांतरतः हेड या टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो इसका मतलब क्या होता है, अल्टरनेटिव का मतलब HTH या THT, ये आपके क्या हो गए, 2 हो गए और ऊपर अपॉन में कितना हो जाएगा 8, तो 1/4 हो गया। तो आज हमने देखा, एक बार वापस से रिवीजन कर लेते हैं इसी जगह। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी की जो लिमिट है वो ध्यान रखनी है आपको। प्रोबेबिलिटी की जो लिमिट होती है वो क्या होती है, 0 के इक्वल हो सकती है, 0 से बड़ी होगी, 1 के इक्वल हो सकती है, 1 से छोटी होगी। दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या देखा कि फॉर्मूला देखा इसका, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तीसरी चीज़ हमने क्या देखी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, घटना घटित होने की प्रायिकता प्लस घटना नहीं घटित होने की प्रायिकता, घटना घटित नहीं होने की प्रायिकता, मतलब नंबर ऑफ इवेंट आपके जो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, इन दोनों की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद में हमने देखा कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चन। कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चन आपके 3 टाइप से पूछे जाते हैं। फर्स्ट वाला टाइप है कि एक बार आपने कॉइन को टॉस किया तो ये आपके 1 नंबर में पूछ लिए जाते हैं, ऐसा क्वेश्चन। वैसे चांस कम होते हैं इस क्वेश्चन के। जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है आपका सेकंड टाइप का। सेकंड टाइप का मतलब एक कॉइन को 2 बार टॉस किया या 2 कॉइन को 1 बार टॉस किया। फिर तीसरे टाइप का क्वेश्चन बताया हमने कॉइन में कि एक कॉइन को 3 टाइम टॉस किया या 3 कॉइन को 1 टाइम टॉस किया। तो इनका मतलब ये, तो इस टाइप से जो भी आपके क्वेश्चन हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं कॉइन के। नेक्स्ट वीडियो में आपके पास में हम डाइस या फिर जो प्लेइंग कार्ड है वो लेकर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को कोई नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ में इस चीज़ को साझा कीजिए तो अच्छी तरीके से क्लियर चीज़ें हो सके। और आपको यकीन दिलाता हूँ इस चीज़ का कि आपको बेहतरीन चीज़ें मिलेगी यहाँ। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।